अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे गरीब लोगों और सबसे अमीर लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसा नहीं, दिमाग का प्रोग्राम है, तो शायद आप हंस देंगे। लेकिन जरा रुकिए। एक ऐसा इंसान जो हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया, जिसकी नौकरी मामूली थी, जिसकी जिंदगी कर्ज, तनाव और सीमित कमाई में फंसी हुई थी, वही इंसान कुछ सालों बाद दुनिया भर के लाखों लोगों को सफलता, सोच और व्यक्तिगत विकास पर सिखाने लगा। उसका नाम था बॉब प्रॉक्टर। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि बॉब प्रॉक्टर सफल कैसे बने। असली सवाल है, ऐसा क्या बदला कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई? क्या उन्हें कोई गुप्त खजाना मिला? क्या उन्हें अचानक बड़ी विरासत मिल गई? या क्या उन्होंने अपने दिमाग में कुछ ऐसा बदल दिया जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं बदल पाते? आज की वीडियो में हम किसी जादू, शॉर्टकट या रातों रात अमीर बनने के दावे की बात नहीं करें। हम बात करेंगे सोच की, आदतों की, निर्णयों की और उन सिद्धांतों की जिन्हें बॉब प्रॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी सिखाया। इनमें से कई विचार उनके लिए परिवर्तनकारी रहे और आज भी दुनिया भर के लोग इन्हें व्यक्तिगत विकास के लिए अपनाते हैं। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगा जो 95% लोग रोज करते हैं, और वही गलती उन्हें सालों तक वहीं रोककर रखती है, चाहे वे कितनी भी मेहनत क्यों ना करें। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है वह गलती आप भी कर रहे हो। अब चलते हैं कई साल पीछे, जब बॉब प्रॉक्टर की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। न कोई बड़ी डिग्री, न कोई बड़ा बिजनेस, न कोई पहचान, बस रोज काम करना, बिल भरना और अगले महीने का इंतजार करना। बाहर से देखने पर सब सामान्य था, लेकिन अंदर एक सवाल उन्हें लगातार परेशान करता था। क्या जिंदगी बस इतनी ही है? यही सवाल कई लोगों के मन में आता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। बॉब ने नहीं किया। एक दिन उनके हाथ एक किताब लगी जिसने उनकी सोच को झकझोर दिया। उस किताब का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। किताब ने उन्हें सिर्फ पैसा कमाने की बातें नहीं सिखाई। उसने उनसे एक सवाल पूछा, अगर आपकी सोच बदल जाए तो क्या आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने अगले ही दिन करोड़ों नहीं कमा लिए। कोई चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि एक छोटा बदलाव हुआ। उन्होंने अपने बारे में सोचने का तरीका बदलना शुरू किया। और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि हम नई नौकरी ढूंढते हैं, नई स्किल सीखते हैं, नई रणनीति खोजते हैं, लेकिन पुरानी सोच के साथ। और शायद यही सबसे बड़ी गलती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बॉब प्रॉक्टर ने अपने दिमाग को किस तरह ट्रेन किया, कौन सी आदतें उन्होंने बदली, और क्यों उनका मानना था कि हर इंसान अपनी वर्तमान परिस्थितियों से बड़ा बन सकता है अगर वह अपने सोचने का तरीका बदलने के लिए तैयार हो। लेकिन इसके पहले एक सवाल, अगर आज आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने का सिर्फ एक मौका मिले, तो क्या आप सबसे पहले अपनी परिस्थितियां बदलेंगे या अपनी सोच? यही सवाल इस पूरी कहानी की असली चाबी है। अब जरा एक पल के लिए अपने बारे में सोचिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बार बार सफल होते हैं और कुछ लोग बार बार वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी? नई नौकरी, वही नतीजा, नया बिजनेस, वही संघर्ष, नया साल, लेकिन वही जिंदगी। क्या यह सिर्फ किस्मत है? बॉब प्रॉक्टर कहते थे, नहीं, यह आपके पैराडाइम का खेल है। पैराडाइम यानी आपके दिमाग में सालों से चल रहा वह अदृश्य प्रोग्राम जो तय करता है आप कितना सोचेंगे, कितना कमाएंगे, किससे डरेंगे, और आखिर में आपकी जिंदगी कैसी बनेगी। सबसे हैरानी की बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वे उसी पुराने प्रोग्राम पर चल रहे हैं जो बचपन से उनके अंदर इंस्टॉल हुआ था। जब आपने सुना पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं, अमीर लोग अलग होते हैं, हमारी किस्मत ऐसी ही है, तो शायद उस समय आपने इन बातों पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानता चला गया, और यहीं से आपके फैसले बदलने लगे। आपने बड़े मौके लेने से डरना शुरू किया, नई चीज सीखने में देर की, और धीरे धीरे आपने अपने लिए एक अदृश्य सीमा बना ली। यही सीमा बॉब प्रॉक्टर तोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा, आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपकी अंतिम पहचान नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपनी आय नहीं बदली, उन्होंने अपनी पहचान बदली। उन्होंने खुद से पूछना शुरू किया, अगर मैं अपने पुराने डर के बिना सोचूं तो मैं क्या करूंगा? यही सवाल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसमें आज भी लाखों लोग फंसे हुए हैं। वे सोचते हैं, जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं आत्मविश्वासी बनूंगा।
लेकिन बॉब प्रॉक्टर कहते थे, पहले आपका सोचने का तरीका बदलता है, फिर आपके फैसले बदलते हैं, फिर आपकी आदतें बदलती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आपके परिणाम बदलने लगते हैं। यानी बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अब एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए दो लोगों के पास एक जैसी नौकरी है, एक जैसी सैलरी है और एक जैसे 24 घंटे। लेकिन पहला इंसान हर शाम सिर्फ शिकायत करता है, दूसरा हर शाम कुछ नया सीखता है, अपनी स्किल बेहतर करता है, नए लोगों से जुड़ता है और छोटे छोटे अवसर खोजता है। 1 साल बाद क्या दोनों की जिंदगी एक जैसी होगी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि समय दोनों ने बराबर लगाया, लेकिन सोच अलग थी, और सोच धीरे धीरे पूरी दिशा बदल देती है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, आप वहां नहीं पहुंचते जहां आप जाना चाहते हैं, आप वहां पहुंचते हैं जहां आपकी आदतें आपको ले जाती हैं। इसलिए उन्होंने सिर्फ प्रेरणा पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने रोजमर्रा की आदत पर काम किया। सुबह कुछ मिनट अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना, अपनी प्रगति लिखना, कृतज्ञता महसूस करना और लगातार सीखते रहना। ये छोटे कदम धीरे धीरे उनकी नई पहचान बन गए। याद रखिए, कोई भी आदत एक दिन में आपकी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन वही आदत अगर महीनों और सालों तक दोहराई जाए तो आपकी दिशा जरूर बदल सकती है। अब यहां एक ऐसा सवाल जो शायद आपको असहज कर दे, अगर आज आपकी सारी परिस्थितियां जैसी की तैसी रहें, लेकिन आपका सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाए, तो क्या 1 साल बाद आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी? यही सवाल बॉब प्रॉक्टर अपने सेमिनारों में लोगों से पूछते थे, क्योंकि जवाब जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। क्योंकि बॉब प्रॉक्टर ने सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं की, उन्होंने एक ऐसी आदत के बारे में भी बताया जिसे वे सफल लोगों की सबसे बड़ी सुपर पावर मानते थे। दिलचस्प बात यह है, यह आदत न पैसे से जुड़ी है, न डिग्री से, और न ही किस्मत से। लेकिन अगर यह आदत आपके अंदर आ जाए तो आपके फैसले, आपका आत्मविश्वास और आपका भविष्य तीनों बदल सकते हैं। वह कौन सी आदत थी, यही हम जानेंगे आगे। अब तक आपने देखा, बॉब प्रॉक्टर ने अपनी सोच बदली, अपने पैराडाइम को चुनौती दी और अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर सिर्फ सोच बदलना ही काफी होता तो आज हर मोटिवेशनल वीडियो देखने वाला इंसान सफल होता। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि जानना और करना दोनों अलग बातें हैं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन पहला कदम नहीं उठाते। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, यानी ज्ञान अपने आप आपकी जिंदगी नहीं बदलता, उस ज्ञान पर किया गया एक्शन वही असली बदलाव लाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पिछले 12 महीनों में आपने कितनी ऐसी बातें सीखी जिन्हें आज तक लागू ही नहीं किया? शायद नई स्किल सीखने का सोचा लेकिन शुरू नहीं किया, नई आदत बनाने की सोची लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ दी, या किसी नए अवसर पर काम करना चाहा लेकिन डर की वजह से रुक गए। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। यही सबसे बड़ी लड़ाई है, दिमाग और निर्णय की। बॉब प्रॉक्टर का मानना था, सफल लोग हर बार सही निर्णय नहीं लेते, लेकिन वे निर्णय लेने से डरते भी नहीं। वे जानते हैं, गलत निर्णय भी कुछ सिखाकर जाता है, लेकिन कोई निर्णय न लेना सबसे महंगा निर्णय बन सकता है। याद रखिए, रास्ता चलने वालों को दिखाई देता है, खड़े रहने वालों को नहीं। लेकिन यहां एक और गहरा सिद्धांत आता है जिसे बॉब प्रॉक्टर सेल्फ इमेज कहते थे। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए आपके सामने दो लोग खड़े हैं। पहला व्यक्ति अंदर से मानता है, मैं सामान्य हूं, मैं बड़े काम नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा। अब सोचिए, दोनों में से नई जिम्मेदारी कौन लेगा? नई स्किल कौन सीखेगा? नई अपॉर्चुनिटी कौन पकड़ेगा? जवाब साफ है, क्योंकि हम अक्सर वैसे ही फैसले लेते हैं जैसा हम अपने बारे में विश्वास करते हैं। इसलिए अगर आपकी पहचान आपकी पुरानी असफलताओं से बनी है तो भविष्य भी उन्हीं सीमाओं में कैद रह सकता है। लेकिन अगर आपकी पहचान सीखने वाले इंसान की है तो हर चुनौती एक नया अवसर बन सकती है। यही कारण था कि बॉब प्रॉक्टर हर दिन खुद को याद दिलाते थे कि इंसान अपनी वर्तमान स्थिति से बड़ा हो सकता है। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि सिर्फ सकारात्मक सोच
बिना मेहनत के सब कुछ बदल देगी। उन्होंने हमेशा सीखने, अनुशासन और लगातार बेहतर बनने पर जोर दिया। यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। अगर आज आपकी सारी कमाई रुक जाए तो क्या आपके पास ऐसी कोई स्किल है जो लोगों के लिए वैल्यू बना सके? क्योंकि बॉब प्रॉक्टर का एक विचार था, इनकम अक्सर उस वैल्यू का परिणाम होती है जो आप दूसरों के लिए पैदा करते हैं। यानी सिर्फ पैसा कमाने के पीछे मत भागिए, ऐसा इंसान बनिए जिसकी जरूरत लोगों को हो। जिस दिन आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके अवसर भी बढ़ने लगेंगे। लेकिन अब कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि बॉब प्रॉक्टर के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब सब कुछ आसान नहीं था। संदेह भी था, आलोचना भी थी, और कई फैसलों का कोई निश्चित परिणाम भी नहीं था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने उन्हें सिर्फ सफल नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली पर्सनल डेवलपमेंट स्पीकर्स में से एक बना दिया? और उनका वह अंतिम सिद्धांत क्या था जिसे वे जीवन बदलने वाला नियम कहते थे? यही हम जानेंगे आगे। तो आखिर बॉब प्रॉक्टर ने ऐसा क्या समझ लिया था जो लाखों लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते? उनका जवाब हैरान कर देने वाला था। वे कहते थे, जिंदगी आपको वही नहीं देती जो आप चाहते हैं, जिंदगी आपको वही लौटाती है जो आप बन चुके होते हैं। यही वह सिद्धांत है जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। उन्होंने लक्ष्य बदलने से पहले खुद को बदलना शुरू किया। उन्होंने पैसा कमाने से पहले अपने चरित्र को मजबूत किया। उन्होंने सफलता पाने से पहले अपने अनुशासन को मजबूत किया, क्योंकि वे जानते थे अगर इंसान बदल जाए तो उसके परिणाम भी बदलने लगते हैं। लेकिन यहां एक सवाल है जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या आप उन्हें संभाल पाएंगे, या कुछ सालों बाद फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां आज है? सुनने में यह सवाल अजीब लगता है, लेकिन यही वजह है कि कई लोग अचानक पैसा मिलने के बाद भी उसे लंबे समय तक संभाल नहीं पाते, क्योंकि आय बढ़ने से पहले क्षमता बढ़नी चाहिए। और यही बात बॉब प्रॉक्टर बार बार समझाते थे। उन्होंने हमेशा कहा, अपने समय का एक हिस्सा सीखने में निवेश करो, अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, और अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ऐसी वैल्यू बनाने में लगाओ जिससे दूसरे लोगों का जीवन बेहतर हो सके। यहीं से सच्ची सफलता शुरू होती है। अब जरा सोचिए, दुनिया के ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फोन खोलते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं और अपनी तुलना करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग सुबह उठते ही अपने लक्ष्य देखते हैं, अपनी योजना लिखते हैं और हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। 1 साल बाद इन दोनों लोगों की जिंदगी एक जैसी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे बहुत बड़े परिणाम बनाते हैं। बॉब प्रॉक्टर का सबसे बड़ा संदेश शायद पैसा नहीं था, उनका सबसे बड़ा संदेश था, अपनी सोच को इतना बड़ा बनाओ कि तुम्हारे पुराने डर उसमें छोटे लगने लगें। यही कारण है कि आज भी उनकी किताबें, उनके सेमिनार और उनके विचार दुनिया भर में लाखों लोगों को व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से ठीक 1 साल बाद आप इसी जगह खड़े हो, तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रहे जैसी आज है, या आप चाहेंगे कि आपने नई स्किल्स सीखी हो, बेहतर फैसले लिए हो, ज्यादा आत्मविश्वास पाया हो और अपने सपनों की दिशा में वास्तविक प्रगति की हो? फैसला आज होगा, क्योंकि भविष्य कल नहीं बदलता, भविष्य आज लिए गए निर्णयों से बदलना शुरू होता है। याद रखिए, बॉब प्रॉक्टर की कहानी सिर्फ एक इंसान की सफलता की कहानी नहीं है, यह एक याद दिलाने वाली कहानी है कि इंसान की शुरुआत उसकी मंजिल तय नहीं करती। उसके रोज के विचार, उसके फैसले, उसकी आदतें और लगातार सीखने की इच्छा उसकी दिशा तय करती हैं। हो सकता है आपकी परिस्थितियां अभी कठिन हो, लेकिन आपका अगला निर्णय आपकी अगली दिशा तय कर सकता है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको इस वीडियो से एक भी ऐसी बात मिली जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, बदलाव, ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ वीडियो देखने नहीं बल्कि अपने अगले कदम के बारे में सोचने आए हैं। अगर ऐसी ही साइकोलॉजी, सक्सेस, माइंडसेट
और पर्सनल ग्रोथ पर आधारित गहरी रिसर्च वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसे सिद्धांत की बात करेंगे जिसे समझने के बाद आप सफलता को देखने का नजरिया ही बदल सकते हैं। याद रखिए, जिंदगी बदलने का सबसे सही समय कभी कल नहीं होता, वो हमेशा आज होता है। धन्यवाद।